Namaskar. My name is Mangal Ram Meena. Today's topic is investment multiplier. Investment multiplier. Let's now start. Investment multiplier is the very important concept given by the John Maynard Keynes. यानी केन्स के द्वारा दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन है। आज देखिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आए। Without time wasting, okay, let's now start. The investment multiplier. Investment multiplier यानी investment multiplier होके मिलता है। पहले तो सबसे पहले ये समझेंगे कि investment होता क्या है। Investment यानी क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। Investment is the process of the ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस का मीन समझेंगे यानी टाइम पीरियड, जिसमें क्या लगता है, टाइम पीरियड, जिसमें टाइम पीरियड लगे वो क्या है, प्रोसेस। यानी इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट भी क्या है, इन्वेस्टमेंट भी क्या है, एक इन्वेस्टमेंट भी क्या है, प्रोसेस है और इस जिसमें टाइम पीरियड लगता है। यानी किसकी प्रोसेस है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। किसकी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो आप लोगों को ये देखा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मल्टीपल होके मिलता है। क्या होके मिलता है, मल्टीपल। कैसे होके मिलता है, देखिए अगर जैसे इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे देन इनकम में चेंज होगा। क्या होगा, इनकम में आल्सो चेंज होगा। इसका मतलब जितना इन्वेस्टमेंट में आप चेंज करेंगे उतना ही इनकम में चेंज होता है। यही यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कीन्स ने के से लिखा है। क्या लिखा है, के से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को लिखते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको। तो यहाँ पे के लिखा हुआ, के इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। यानी इनकम में चेंज करने से, इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से इनकम में क्या चेंज होता है, ये बताता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर बात करें डेफिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दोनों का क्या है, रेशियो है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है गिवन बाय जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया हुआ है। यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आल्सो नोन एज इनकम मल्टीप्लायर। क्लियर, यानी हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू द स्टिमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब है दो चीजें ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज करोगे उतना ही क्या होगा, मल्टीपल होंगे। इसके अगर यहाँ इसके दो यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई डिपेंड ऑन द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, एमपीसी और एमपीएस। यहाँ पे एमपीसी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीएस है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी दिस it is the slope of MPC is the slope of consumption curve। किसका है, कंजप्शन कर्व का स्लोप है। और एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी ये है स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड रहता है। यानी टू इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द एमपीसी और एमपीएस। यानी हम कह सकते हैं, कैसे देखिए कि हम यहाँ पे इजीली हम लिख सकते हैं कि एमपीसी यानी एमपीसी क्या होता है, यानी इनकम में चेंज करने से कंजप्शन में क्या चेंज होता है। जैसे इनकम में चेंज करो कंजप्शन में क्या चेंज होता है ये बताते हैं। यानी मार्जिनल मींस एडिशनल चेंज इन द कंजप्शन। तो कंजप्शन में क्या चेंज होता है, जब इनकम में चेंज होता है। प्लस एमपीएस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। यानी इनकम में चेंज करने से सेविंग में क्या चेंज होता है, वो क्या है, एमपीएस इक्वल टू तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एलसीएम ले सकते हैं चेंज इन वाई अपॉन हमारे पास आ जाएगा चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इक्वल टू 1। अगर हम बात करें, हमने ये पढ़ा है कि इनकम को या तो हम क्या कर सकते हैं, कंजप्शन कर सकते हैं या सेविंग कर सकते हैं। ये हो सकता है इनकम का। यहाँ पे देखिए चेंज, अगर चेंज लगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका मतलब चेंज इन सी और चेंज इन एस क्या होता है, चेंज इन वाई। तो यहाँ पे देखो चेंज इन सी चेंज इन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम कह सकते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई, तो 1 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 1 इक्वल टू 1। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि एमपीसी और एमपीएस का टोटल क्या होता है, 1 होता है। एमपीसी और एमपीएस का टोटल क्या होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है।
अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मीनिंग आ जाए तो क्या लिखोगे, इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर, चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास में गिवन है एमपीसी गिवन है, कितना है भाई 0.8 गिवन है। देखो इन एन इकोनॉमी इज 0.8 एंड इन्वेस्टमेंट इज द इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज यानी बढ़ा, चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है, चेंज इन आई इक्वल टू 1000। क्लियर, अगर हम बात करें अब कह रहे कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम यानी चेंज इन वाई कैलकुलेट करने को कह रहा है। इट मींस हमको ये पता है कि के इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू गिवन है इसलिए सोल्व नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। देखिए यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, 1/एमपीसी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस 0.8। तो हम कह सकते हैं 1/1 माइनस 0.2 यानी हम कह सकते हैं 1 में से 0.8 गया तो कितना हो जाए 0.2 इक्वल टू हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सॉरी 0.2, तो 0.2 तो यानी कह सकते हैं 10 अपॉन ये पॉइंट का 0 लग गया और 2 इक्वल टू 5 यानी हमारे पास कह सकते हैं के इक्वल टू 5 आएगा। अब हम वैल्यू पुट यहाँ कर सकते हैं यानी के की वैल्यू कितना है भाई 5 और चेंज इन वाई कैलकुलेट करना है और चेंज इन आई गिवन है हमारे पास 1000, तो हम इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा चेंज इन वाई इक्वल टू 5000, कितना जाएगा 5000। क्लियर, करोड़ में, करोड़। क्लियर, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया है कि हम ये पूरा फॉर्मूला याद रखेंगे तो हम आराम से इजीली चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, हम चाहे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछे, चाहे चेंज इन इनकम पूछे या चेंज इन इन्वेस्टमेंट पूछे, चेंज इन इनकम पूछे या एमपीसी पूछे, एमपीएस पूछे, हम सभी सोल्व कर देंगे इजीली। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, जेएम काहन ने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट दिया था, इनकम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट गिवन बाय द जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा। यहाँ पे 1936 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जेएम कीन्स ने, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई, इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसके, इसीलिए इस बुक की वजह से इसमें काफी सारी थ्योरीज दी थी, उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जो लाए हैं इसी के बाद में चला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो मीन्स है एग्रीगेट स्टडी ऑफ द यूनिट्स, मतलब सभी यूनिट्स की एग्रीगेट स्टडी। तो क्लियर, आप लोगों को सब बच्चों को बहुत अच्छा जेएम कीन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझ में आएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर और ऐसे न्यूमेरिकल करते रहेंगे।